गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे और सबसे पहले हमने क्या देखा था? फूड कहाँ से जाता है? ब्यूकल कैविटी से जाता है। हम क्या करते थे? माउथ में जब हम फूड को डालते हैं हमारी बॉडी में तो उसे क्या बोलते थे? इंजेक्शन बोलते थे। हमने फूड का इंजेक्शन किया माउथ में, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है, सबसे पहले था ब्यूकल कैविटी, उसके बाद अब देखो फूड कहाँ जा रहा है। अब हम आगे ये सब पढ़ेंगे। देखो फूड नेक्स्ट कहाँ जाता है? फूड पाइप या ओसोफेगस। फूड पाइप में जाता है, या फिर हम फूड पाइप को क्या कह सकते हैं? ओसोफेगस बोल सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। द swallowed फूड passes into द फूड पाइप और ओसोफेगस। लुक एट द फिगर 2.2। देखो 2.2 देखते हैं हम फिगर। अब देखो, यहाँ हमने माउथ में फूड डाला था और ये क्या किया? ये नेक से होते हुए, ये एक पाइप होती है जिससे जिससे होते हुए हमारा फूड कहाँ चला जाता है? पेट में, स्टमक में चला जाता है। ये फूड मतलब किसके थ्रू गया? नेक से होते हुए। नेक के अंदर जो हमारे फूड पाइप होती है, एक देखो ये पाइप की तरह बनी हुई है ना, तो हम इसे क्या कह देते हैं? फूड पाइप कह देते हैं। तो फूड जब हमने निगला, स्वालो मतलब निगलना, जब हमने फूड को निगला तो वो फूड पाइप से होते हुए कहाँ चला गया? स्टमक में चला गया। ठीक है। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। फूड द फूड पाइप, फूड को धक्का कैसे लगता है? नीचे जो फूड पाइप की वॉल्स होती है ना, वो फूड को नीचे की तरफ धक्का दे देती है। इसीलिए हमारा गले से होते हुए, गले, नेक, उसके बाद होते हुए कहाँ चला जाता है? पेट में चला जाता है। ठीक है। Actually, this moment takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downward. Alimentary canal हमने पूरी क्या देखी थी? हमारा ब्यूकल कैविटी से फूड पाइप, उसके बाद स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ रेक्टम और एनस। ये मतलब फूड को डालना और निकलने तक के पूरी जो वो था, पूरा ट्रैक था, उसे हम क्या बोलते थे? एलिमेंट्री कैनाल बोलते थे। तो ये एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट हो गया। मुंह से लेके फूड पाइप से होते हुए स्टमक तक गया फूड, तो ये क्या था? एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है एक। एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज वॉमिट आउट। Recall the instance when you vomit after eating and think of the reason for it. कई बार ऐसा भी होता है ना कि हमने फूड खाया और हमें वॉमिट हो गई, उल्टी आ गई। तो इसका क्या मतलब हुआ? कि हमारा फूड जब फूड पाइप से होते हुए स्टमक तक गया तो स्टमक ने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया और वो फूड पाइप से होते हुए वापस माउथ से बाहर आ गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं? वॉमिट होना बोलते हैं। फूड हमारा नीचे की तरफ भी जाता है और जब वॉमिट होती है तो ऊपर की तरफ भी आ जाता है। इसका मतलब यही हुआ ना। ठीक है। देखो, अब हमने देख लिया कि फूड पाइप क्या होता था। ब्यूकल कैविटी मतलब माउथ में जब हमने फूड डाला, उस पाइप से होते हुए कहाँ चला गया? स्टमक में चला गया। हमने ब्यूकल कैविटी पढ़ लिया, हमने फूड पाइप पढ़ लिया। अब बारी आती है स्टमक की। अब फूड पाइप से होते हुए फूड कहाँ चला गया? स्टमक में चला गया। स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटन यू एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। देखो एलिमेंट्री कैनाल एक बार आप फिर देख लीजिए। एलिमेंट्री कैनाल कौन सी थी? देखो मैं अभी दिखाती हूँ आपको। देखो ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल था हमारे पास। माउथ से फूड गया फूड पाइप में, फिर स्टमक, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फिर एनस से बाहर चला गया। ये पूरा क्या था? एलिमेंट्री कैनाल था। डाइजेशन ऐसे हो रहा था। ठीक है। अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, इसका सबसे चौड़ा पार्ट कौन सा है? सबसे वाइडेस्ट चौड़ा पार्ट। देखो मुंह भी पतला सा है, फूड पाइप भी बड़ी पतली सी है, उसके बाद ये स्टमक आता है इतना बड़ा सा मोटा सा, फिर उसके बाद ये क्या आता है? देखो स्मॉल इंटेस्टाइन भी बड़ी छोटी सी है, लार्ज इंटेस्टाइन भी छोटी सी है, मतलब चौड़ी नहीं है ज़्यादा। सबसे चौड़ा पार्ट, वाइडेस्ट पार्ट कौन सा है? स्टमक है। वो स्टमक वाले पार्ट में यही कह रहा है कि स्टमक इज द वाइडेस्ट पार्ट। देखो इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। पूरी जो ट्रैक में सबसे वाइडेस्ट पार्ट है वो कौन सा है? स्टमक ही है। It receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other. अभी मैंने आपको बताया ब्यूकल कैविटी, फिर फूड पाइप, फिर स्टमक, उसके बाद कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये फूड पाइप से तो स्टमक के अंदर आ गया और स्टमक से कहाँ चला गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो मतलब इसके क्या हो गए? दो हिस्से हो गए ना, दो जगह खुल रहा है ये। एक जगह तो कब खुला? कि जब फूड पाइप से इसके अंदर आ गया, और सेकंड कब खुला? जब इसने स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया। तो मतलब इसके दो एंड्स हो गए। ठीक है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस।
जो जो स्टमक का इनर पार्ट है ना, वो क्या क्या सिक्रीट करता है, मतलब क्या क्या निकालता है? म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस, ये 3 चीज़ें निकालता है। अब इन तीनों चीज़ों का अलग अलग काम है। देखो हम पढ़ते हैं क्या क्या काम होता है इनका। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। म्यूकस क्या होता है? कफ होता है। म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो स्टमक की लाइनिंग, मतलब जो बाउंड्री सी है उसकी, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अच्छा, म्यूकस का काम देख लिया हमने। उसके बाद आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड। हमने जो फूड खाया, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल साफ शुद्ध ही फूड था वो, उसके अंदर बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। तो ये एसिड क्या करता है? उन बैक्टीरिया को मार देता है। ये स्टमक के अंदर उन बैक्टीरियाज को मारने का काम करता है। एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक। अब बेसिक और एसिडिक 2 तरह के मीडियम होते हैं। अब पेट में एसिड बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, तो इसने फूड को भी कैसे बना दिया? एसिडिक बना दिया। ठीक है। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू स्मॉलर सब्सटेंस। अभी हमने देख लिया म्यूकस का क्या काम होता है, लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। एसिड का काम होता है बैक्टीरिया को मारना और जो फूड था उसको एसिडिक बना देना। अब आता है डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूसेस का क्या काम होता है? ये प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देता है। हमने पढ़ा था ना डाइजेशन कैसे होता है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कोई बड़ा सा सब्सटेंस जब स्मॉलर सब्सटेंसेस में टूट जाता है, जब स्मॉलर सब्सटेंसेस में टूटता है, उसे हम क्या बोलते थे? डाइजेशन बोलते थे। तो डाइजेस्टिव जूसेस का क्या काम होता है? प्रोटीन को स्मॉलर सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देना। हमने कल पढ़ा था ब्यूकल कैविटी में सलाइवा क्या काम करती थी। ब्यूकल कैविटी में जब हमने फूड डाला, जब हमने अपने माउथ में फूड डाला, तो हमारे माउथ में सलाइवा सिक्रीट हो रही थी। सलेवरी ग्लैंड्स क्या कर रहे थे? सलाइवा बना रहे थे। तो क्या हुआ था उससे? उसने स्टार्च से क्या बना दिया था? शुगर बना दिया था। स्टार्च मतलब एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च। उसने क्या बना दिया था? स्टार्च को तोड़ के शुगर बना दिया था। तो मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ हो गया? माउथ में होना स्टार्ट हो गया। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होना स्टार्ट हो गया? स्टमक में होना स्टार्ट हो गया। समझ रहे हो ना? अब हमने हमारे जो फूड में सारे न्यूट्रिएंट्स थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, अब हमें इनका डाइजेशन भी तो करना है ना बॉडी के अंदर। हमने फूड से तो खा लिया, अब बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ डाइजेस्ट होंगे ये सब चीज़ें, ये भी तो देखेंगे ना। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो गया था? माउथ में ही हो गया था, सलाइवा ने कर दिया था। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है? जो स्टमक ने डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट किए, तो प्रोटीन को इसने क्या किया? सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ दिया। मतलब प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ हो रहा है? स्टमक में हो रहा है। ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने फूड पाइप के बारे में पढ़ा, स्टमक के बारे में पढ़ा, और म्यूकल कैविटी तो हम पहले ही पढ़ चुके। 3 चीज़ें हमने आज पढ़, 3 चीज़ें हो गई हैं हमारी कंप्लीट। ठीक है, आज इतना ही करेंगे। मैं होमवर्क बता देती हूँ आपको। आपने 1 to 30 कर लिए थे वर्ड ट्रांसलेशन, 1 to 30 तक हो गए थे ना? 2 बार में करे थे, बल्कि 1 to 15 किए थे, 15 to 30 किए थे, 2 बार में हो गए। अब आपके बच गए हैं 31 से लेके 51 तक, ये आपको आज करने हैं। 31 to 51 आपको ये वर्ड ट्रांसलेशन करने हैं। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट करना है जो आज हमने पढ़ा है, ओइसोफेगस। ओइसोफेगस क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। ये फूड पाइप भी होता है, हमें पता है। द swallowed food passes into the oesophagus which run along the neck and the chest. ओसोफेगस क्या करता है? निगला हुआ फूड को क्या करता है? फूड पाइप से नेक और चेस्ट के थ्रू नीचे भेज देता है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप। फूड को नीचे धक्का लगता है, किस वजह से? मूवमेंट ऑफ वॉल्स। वॉल्स की जो वॉल्स है ना, इसकी पाइप्स की वॉल्स है ना, ये उसको फूड को नीचे की तरफ धक्का देती हैं, ताकि नेक और चेस्ट से होते हुए फूड कहाँ चला जाए? स्टमक में चला जाए। ठीक है, ये क्या हो गया? फूड पाइप, मतलब ओसोफेगस हो गया आपका। चलो आज इतना ही करना है। एक ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपके 20 वर्ड ट्रांसलेशंस है। चलो बेटा, ओके, थैंक यू।